So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start this session. Just give me 1 minute. Today's PDF has already been uploaded. आज का PDF already upload कर दिया गया है. So you can download that PDF right from our Telegram group. आप हमारे Telegram group से वो PDF भी download कर सकते हो. Okay. So we will be starting up this session very soon. Let's see what exactly is there for us in today's newspaper. आज की अखबार में हमारे लिए क्या खास आया है यहाँ पे. सो हम कुछ ना कुछ देखेंगे. ओके. सो हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक सिंस अक्टूबर 23 रजिस्टर्ड. नाउ कोरोना एक तरीके से वापस आ गया एंड स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर इट एंड इट हैज़ बीन सेड दैट 15 अप्रैल तक जो है अब की बार का पीक आएगा. ओके. पीक जो है आपका 2000 मतलब 15 अप्रैल तक जो है पीक आएगा. सो गवर्नमेंट्स आर डूइंग एंड स्पेशली 6 स्टेट्स महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गुजरात, दे आर रिपोर्टिंग सर्च. ओके. रोज जो है वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं. सो ये इतनी सी न्यूज़ है. नाउ व्हाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंट बाय द कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट. ओके. वी विल लुक इनटू दिस. इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. कॉलेजियन कैसे जो है कॉलेजियन का आपका एवोल्यूशन हुआ कॉलेजियम का. ओके. हु ऑल आर देयर, ऑल दीज थिंग्स जो है हम इसमें जानेंगे. यशवनी जोशी सर, एक्चुअल टाइम क्या है क्लास का? कोई नोटिफिकेशन नहीं आती. यशवनी, एक्चुअल टाइम इज 9 AM. ओके. 9 AM इज द टाइम एंड दिस इज द फिक्स टाइम. Yesterday there was some exception. Okay, due to some urgency I had to change time, but 9 AM is the timing. Okay. So why no decision on list sent by the collegium, सुप्रीम कोर्ट आस्क द गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा है. ओके. सो ये एक इशू चल रहा है. वी विल लुक इनटू दिस एंड इट्स अ मेजर इशू. इसको अंदर डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा. सो इन सिग्नल टू चाइना, यूएस रेज्ड इंडिया टाइज ड्यूरिंग द अलास्का टॉक्स. वी विल लुक इनटू दिस ऑल्सो. एपेक्स कोर्ट बैट फॉर वुमेन in army officers. Okay, we will look into this also. जय कौशिक, गुड मॉर्निंग. we will look into this. इसको भी हम अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है. ओके. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन आज 2 एडिटोरियल हैं, दोनों हम लोग कवर करेंगे. हियर इज व्हाई द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मस्ट गो. तो और इसको देखेंगे कि कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों नहीं होनी चाहिए. ओके. वन ऑफ द रीजन इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. ओके. एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2. जीएस पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके. पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए. एंड इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ मेजर इशू एंड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी हैज चेंज. दे आर आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन. ओके. अब वो काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी सवाल करते हैं वो. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे क्या रीजन दिए हैं. रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज. ओके. अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशंस. जीएस पेपर 2 अच्छा खासा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. वी विल लुक इनटू दिस ऑल्सो. इसको भी हम लोग कवर करेंगे. अदर देन दैट, इफ यू सी ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, यहाँ पे कुछ खास एज सच नहीं है. ओके. देन ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, पार्लियामेंट एडजर्न्ड अहेड ऑफ शेड्यूल. नाउ वी विल लुक इनटू दिस फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मतलब एडजर्नमेंट के बारे में जानेंगे थोड़ी बात, प्रोरोगेशन के बारे में जानेंगे, प्रोरोगेट कौन करता है, एडजर्न कौन करता है, एंड ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बी कवर्ड. ओके. उसको थोड़ा जानेंगे. विल बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा हमारे डिटेल डिस्कशन में. सो other than that there is nothing much. If you see here, okay, so vaccine export may be curbed. Now it is required. आपके देश के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं. So domestic interest comes first. Okay, domestic interest ये आपका important होता है. And even if you are giving vaccine to other countries, there also domestic interest is there, geopolitical interest is there. उसको आप undermine नहीं कर सकते हो. Okay, so India might have to take the decision. आपके देश में लोग मरें तो फिर ऐसा ठीक नहीं है. Supreme Court suggest posting retired judges to clear the backlog in high court and it's a good suggestion. It can be done. ये किया जा सकता है. ओके. हम इसको देखेंगे. बैकलॉग ऑफ केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, उसका इम्पैक्ट आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे पड़ता है. ओके. सो इफ देर इज पेंडेंसी ऑफ केसेस, अगर केसेस पेंडिंग रहते हैं यहाँ पे, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके ऊपर बिल्कुल असर पड़ता है उसका. एंड इट देर इज लेस डेटरेंस. डेटरेंस लोगों के अंदर नहीं होता. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपके केसेस पेंडिंग रहते हैं. बीट योर पॉलिटिकल करप्शन, चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन का मामला हो, चाहे वो नॉर्मल करप्शन का मामला हो, लोगों में डर नहीं होता. ओके. सो ये पेंडेंसी ऑफ जो केसेस हैं इसको डील करना जरूरी है एंड इट्स अ नीड ऑफ एन आवर. एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वी नो दैट. ओके. सो स्विस कैनाल टेम्परेरीली हॉल्ट द नेविगेशन. वी विल लुक इनटू दिस. क्या ये मामला चल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन शिप. ओके. वन शिप की वजह से पूरा का पूरा ट्रेड वहां पे हॉल्ट हो गया एंड इट कैन टर्न इनटू क्राइसिस. एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है. यू नीड टू
अंडरस्टैंड अफ्रीका है आपका, ओके, अफ्रीका के नीचे से घूम के अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यूरोप और बाकी एरियाज तक पहुंचने में। तो इट्स अ रियली गुड कि ये सुएज कनाल है यहाँ पे, ओके, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम ये होल्ड हो गई है वहाँ पे और वर्ल्ड का ट्रेड यहाँ पे रुका हुआ है, ओके। सो ये बात इन्होंने बोली है। नाउ मनीला सेंड्स मोर शिप टू साउथ चाइना सी, अगेन साउथ चाइना सी के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। चाइनीज असर्टिवनेस, ओके, चाइना की असर्टिवनेस जो है आपको नजर आ रही है। सो इसके अंदर एक और कंपोनेंट हम देखेंगे कि क्वाड प्लस का क्या आइडिया है, क्या फिलीपींस को हम क्वाड में ऐड कर सकते हैं कि क्वाड के अंदर ऐड हो जाए एंड ज्वाइंटली वी कैन काउंटर Chinese, okay. So North Korea launches ballistic missiles, okay, again they are back, वापस जो है वो headline बनाएंगे, okay. So news media giants to testify on misinformation, okay. So Divya Singh, hello. So Vipin Pritkaur, sir, how should I join Telegram group? Okay, you can search Raj Malhotra IAS, there is a Telegram group, okay, वहाँ पे आपको मिलेगा और वहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। राज मल्होत्रा IAS आप सर्च करिए टेलीग्राम के ऊपर और वहाँ को आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, ओके। तो नियरली 25,000 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, 25,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सो दे आर गेटिंग बेनिफिट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग रेगुलर मटेरियल, आपको रेगुलर मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दास सीज नो रीजन टू कट द फोरकास्ट। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के फोरकास्ट को कट करने का कोई रीजन नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे कि रीजन क्यों नहीं है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर डिटेल डिस्कशन। डिटेल डिस्कशन में चलते हैं सीधा, क्या है हमारे यहाँ पे। सो व्हाई नो कॉलेजियम ऑन लिस्ट सेंट बाय द, व्हाई नो डिसीजन ऑन list sent by the collegium. Now you need to understand union government is not taking decision, आपकी union government decision नहीं ले रही है। there is delay in appointment of judges, okay, आपके judges यहाँ पे appoint नहीं होते हैं time पे। now when you are not appointing, when you are not appointing, okay, जब आप जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे हो इट मींस जस्टिस जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो यशुनी सर, क्या सैंक्शन कम हम रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं? सर एक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन कर दो सैंक्शन का। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड सैंक्शन आप कौन से न्यूज में कह रहे हो, ओके। सो सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल देना, सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल, ओके, या फिर रोकना। अगर आप अलाउ कर रहे हो वो भी सैंक्शन होंगे, अगर आप किसी चीज को रोक रहे हो वो भी, रिस्ट्रिक्शंस की भी सैंक्शंस हो सकते हैं। सैंक्शन आप किसी चीज को करते हो, या आप अप्रूवल को सैंक्शन करते हो या फिर आप रिस्ट्रिक्शन को सैंक्शन करते हो, तो ये मतलब होता है। सो व्हाई नॉट डिसीजन, ओके। नाउ Supreme Court on Thursday asked the government to clarify on status of 55 recommendations made by the collegium for judicial appointment. अब हाई कोर्ट के अंदर जो है अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम ने ऑलरेडी सजेशन दिया हुआ है, ओके। अब उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करना है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द डिसीजन। अब आप ये देखिए, ऑन पेंडिंग रिकमेंडेशन 44 वर मेड टू फिल वैकेंसीज इन कोलकाता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, राजस्थान एंड पंजाब हाई कोर्ट, ओके। दीज recommendations have been pending with government over 7 months. From last 7 months जजेस कितने अपॉइंट होंगे सबके नेम सजेस्ट किए जा चुके हैं, बट कोई भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले रही है, ओके। तो ये पूरी बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब आपको एक चीज समझनी है कि ये सिस्टम क्या है। इफ यू सी कॉलेजियम सिस्टम, ओके, इट्स अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग जजमेंट हैं, उसके साथ ही सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ओके। सो एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। नाउ फर्स्ट जज केस came in 1981. It declared that the primacy of Chief Justice of India's recommendation on judicial appointment and transfers can be refused. Okay, कि अगर जजेस जो है सुप्रीम, उस टाइम पे ये जजमेंट आया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ सजेशन देते हैं तो वो अब जो है सजेशन आप रिफ्यूज कर सकते हो। लेकिन सेकंड जज केम इन 1993. नाउ सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कोलिजियम सिस्टम, ओके, and hold that consultation really meant concurrence. It added that it was not the CGI individual opinion but an institutional opinion formed by the consultation with two senior most judges. अब ये सेकंड जज केस के अंदर कोलिजियम बना 3 लोगों का, एक हो गए आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो ये 3 लोगों का कोलिजियम बना और बोले कि अकेले जो है चीफ जस्टिस की जो राय है वो मायने नहीं रखेगी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के अंदर, आपको एज अ ग्रुप इस कोलिजियम की बात सुननी पड़ेगी। देन केम द थर्ड जज केस, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस एक्सपेंडेड द कोलिजियम, ओके। अब ये 5 मेंबर बॉडी बनी हुई है।
which has three, like four senior most judges and CGI के अलावा और बाकी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं. The Supreme Court Collegium is headed by Chief Justice of India and comprises four senior most judges. Collectively they suggest names. ये कलेक्टिवली सजेस्ट करते हैं कि किनको जज बनाना है और किनको ट्रांसफर करना है. Now they have given suggestion, but central government is not working on it. Okay, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रही है. ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज है. तो ये पूरी कहानी आपको समझनी है. नाउ देर इज फर्दर प्रॉब्लम ऑल्सो. इस कोलिजियम के अंदर प्रॉब्लम भी है और ये आजकल की एक नई डिबेट चल रही है. कोलिजियम के अंदर क्या डिबेट है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ओके, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो होता क्या है यहाँ पे? सो जजेस अपने भाई भतीजों को ही यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं. दे आर अपॉइंटिंग देयर फैमिली मेंबर्स. सो यहाँ पे हेयर देर आर सम केसेस रिलेटेड टू नेपोटिज्म. नेपोटिज्म यहाँ पे देखने को मिला है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर. एंड द क्वालिटी ऑफ जजेस इज ऑल्सो गोइंग डाउन. ओके, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. वो एक नई डिबेट चल रही है. इन सिग्नल टू चाइना, यूएस रेज्ड इंडिया टाइज ड्यूरिंग द अलास्का टॉक्स. ओके, अब यहाँ पे क्या बात इन्होंने कही है? सो जॉय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हाईलाइटेड द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस इंडिया टाइज इन द मार्च 19 मीटिंग विद चाइनीज ऑफिशियल्स. अब चाइना के साथ उनकी बात हो रही थी. उनको उन्होंने बताया कि इंडिया और यूएस के टाइज बहुत अच्छे हैं. अंडरलाइनिंग हाउ इट हैज इंक्रीजिंगली come to view India as a central to its broader objective in dealing with China in Indo-Pacific region. The reference to India, it is learned, was not favorably received by Chinese officials, okay, and their top diplomats. तो वो चाइनीज इसको ठीक नहीं समझ रहे हैं. ये डेवलपमेंट चल रही है. Now you need to understand India and US ties, they are increasing and they are improving. We are cooperating with each other in different areas. क्वाड की अगर हम बात करें तब भी हम लोग एक कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. एंड somehow it is in interest of the world that they should join hands to counter China. पूरी दुनिया के फेवर में ये है कि वो चाइना को काउंटर करें. एंड वी नो दैट हाउ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अभी भी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रही है. ओके, सो इफ इंडिया हैज मेड क्लियर इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी फॉर्मल अलायंस, इट हैज ऑल्सो सजेस्टेड इट इज मोर विलिंग टू पुश द बार विद चाइना देन प्रीवियसली. सो ब्रॉडर रीजन फॉर स्मूथ ट्रांजिशन इन इंडिया यूएस रिलेशन इज न्यू administration's emphasis on bipartisan approach to India and other key foreign policies, despite the divisiveness at the home on the domestic agenda. So ये आपको समझना है कि इंडिया के साथ रिलेशन पे यूएस के अंदर bipartisan support है. So China's military hit out at Quad, describing it as a mechanism prompted by US, said it adheres to Cold War mentality. ना चाइना ये कहता है कि US की मेंटालिटी कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड क्वाड इज अ ग्रुप टू काउंटर चाइना. रशियंस आर आल्सो थिंकिंग ऑन सेम लाइंस. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, इस चीज को लेके वो बात उठाते हैं. नाउ चाइना हैज ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन बीइंग अ बिल्डर ऑफ वर्ल्ड पीस. अपने आप को वो वर्ल्ड पीस का बिल्डर कह रहे हैं. ओके, सो ये पूरी सिचुएशन चल रही है एंड स्टिल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज ऑन. हमें ज़्यादा असर्टिव नहीं होना है. एट द एंड ऑफ द डे वी वांट पीस एट आवर बॉर्डर्स और चाइना चुपचाप अपने फोर्सेस को वापस बुला ले. Apex Court bats for women officers in Army. Supreme Court on Thursday held that Army's selective evaluation process discriminates against and disproportionately affects the Women Short Service Commission officers seeking permanent commission. Now, we are of view that the evaluation criteria set by the Army constituted systemic discrimination against the petitioners. Okay, तो अब ये कह रहे हैं कि evaluation का जो criteria है उसको थोड़ा women friendly बनाओ आप. So, evaluation pattern of women officer has caused them economic and psychological harm. ये भी उन्होंने बोला. In series of direction, court ordered that the cases of women officers who have applied for permanent commission should be reconsidered in a month and the decision on them should be given in 2 months. They would be considered for permanent commission subject to disciplinary vigilance clearance. Okay, so ये बात उन्होंने बोली है कि वुमेन को परमानेंट कमीशन आर्मी के अंदर मिलना चाहिए. बट आर्मी के अंदर क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है और उसी क्राइटेरिया को लेके यहाँ पे अब ये डिबेट चल रही है. वेदर देर इज सिस्टमिक और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. क्या ये सिस्टमिक और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो आर्मी की पैरामीटर्स होते हैं डायरेक्ट सर्विस कमीशन मतलब परमानेंट सर्विस कमीशन में जाने के लिए. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. नाउ हियर इज व्हाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मस्ट गो. इट वॉयलेट्स द बेसिक टेनेट्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी बाय कीपिंग नॉलेज ऑफ राइट टू नो
from citizen and voters. Okay, अब बात ये है कि you should know who is supporting whom, from where political parties are getting funding. Okay, so political parties जो हैं आपके यहाँ पे उनकी funding कैसे हो रही है, we have the right to know. Okay, as a voter we have the right to know, हमें पता होना चाहिए कि कौन political parties को fund कर रहा है. But electoral bond के अंदर जो clause हैं they are not transparent. Okay, you will never come to know कि पैसा कहाँ से आया. So Supreme Court, after a brief hearing on March 24, reserved orders on question of whether or not to stay the electoral bond scheme. स्टेट इलेक्शन के अंदर क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रखना है कि नहीं. सो इन देयर डिजाइन एंड ऑपरेशन दे अलाउ फॉर लिमिटलेस एंड अनोनिमस कॉर्पोरेट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी लिमिट, पहले लिमिट होती थी, अब लिमिटलेस हो गया है. जितना हो सके पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्पोरेट से पैसा ले सकती है. ओके, सो ये अब एक तरीके की प्रॉब्लम है. फॉर दिस रीजन दे आर डीपली डिस्ट्रक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी एंड वायलेट कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कि ट्रांसपेरेंसी ना लेके आना तो वाकई एक तरीके से डैमेज होगा. सो इफ डेमोक्रेसी मीन्स एनीथिंग इट मस्ट मीन व्हेन सिटीजन कास्ट देयर वोट फॉर द पीपल हु विल रिप्रेजेंट देम इन द पार्लियामेंट दे हैव द राइट टू डू सो ऑन बेसिस ऑफ फुल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वोटर शुड हैव कंप्लीट राइट. कंप्लीट इंफॉर्मेशन वोटर तक होनी चाहिए. नाउ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो इट इज नॉट गुड. ओके, देयर इज नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज ऑफ हु फंड्स द पॉलिटिकल पार्टीज. आपका भी इंटरेस्ट होता है कि कौन सी जो कॉर्पोरेट है वो फंड कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज एनेबल्ड to a far greater degree when citizens are in dark about source of money. It is then impossible to even know whether a government policy is nothing more than a quid pro quo to benefit the funders. तो आपको ये तो पता लगना चाहिए ना कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, क्या पता वो किसी कॉर्पोरेट को फंड करने के लिए हो जिन्होंने पार्टीज को पैसा दिया है. ओके, सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज लॉन्ग हेल्ड एंड राइटली सो दैट राइट टू नो स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अब इसको एक तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ इन्होंने जोड़ा है एंड इट इज पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स दैट यू शुड नो, योर वोटर शुड नो. ओके, कि किसके पास पैसा जो है वो जा रहा है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ अ डेमोक्रेसी इज टू थ्राइव द रोल ऑफ मनी इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स आउट टू बी लिमिटेड. डेफिनेटली वी वांट दैट मनी पावर शुड बी मिनिमाइज. सो पर्पस ऑफ दिस इज टू गारंटी ए समवट लेवल प्लेइंग फील्ड. अब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, अदरवाइज होगा क्या, रूलिंग पार्टी विल गेट मनी फ्रॉम ऑल द कॉर्पोरेट्स. अब आपकी रूलिंग पार्टी जो कॉर्पोरेट से सारा का सारा पैसा ले जाएगी. ओके, सो फॉर दिस रीजन इन मोस्ट कंट्रीज वेयर इलेक्शंस are not publicly funded there are caps or limits कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पे आपने लिमिट लगा रखी है कि इतना ही पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कॉर्पोरेट दे सकता है. अब अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इट रिमूव्स ऑल द प्री एग्जिस्टिंग लिमिट्स. जितनी भी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उसको यहाँ पे हटा दिया गया है. आप जितना चाहो उतना पैसा जो है यहाँ पे दे सकते हो. दिस डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, विच एज मिस्टर B.R. Ambedkar memorably pointed out was not just to guarantee one person one vote but one vote one value. Okay, तो ये बात है. However, not only do electoral bonds violate basic democratic principles by allowing limitless and anonymous donation to political party, they do so systematically, asymmetrically. Since the donations are routed through State Bank of India, it is impossible for the government to find out who is donating to party, but not for the political opposition to know. Okay, so it is possible means आप ये देखो जो सरकार में है उनको तो पता होगा ना, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं they can still find out कि who is giving the money. वो बैंक को जाके पूछ सकते हैं भी कौन पैसा डिपॉजिट करा के गया है, बट ऑपोजिशन पार्टी उनको नहीं पता होगा. सो ये एक तरीके से असिमेट्री पैदा करती है, ये इनइक्वालिटी भी पैदा करती है कि जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा. इन रिटर्न इट मीन्स दैट एवरी डोनर इज अवेयर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ट्रेस देयर डोनेशन बैक टू देम. अब अगर कोई पार्टी ऑपोजिशन को फंड करती है, अगर कोई कॉर्पोरेट, तो उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि क्या पता जो है जो गवर्नमेंट में चल रही है पार्टी वो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दे, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए. सो गिवन इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेट एजेंसीज बाय which ever government occupies power at center, this becomes a very effective way to squeeze donation to rival political party. अब आप rival political party को डोनेशन को रोकना चाहते हो, वो भी एक तरीके से ये टूल की तरह काम कर सकता है. So statistics bear this out. While we do not know who can donate to whom, we do know that a vast majority of immensely vast sums donated through multiple electoral cycles over the last 3 years have gone to ruling party. अब बात ऐसी है पिछले कुछ सालों में सारा पैसा रूलिंग पार्टी के पास ही जा रहा है. Then
gaps in government defenses. So government has attempted to justify electoral bond scheme by arguing that its purpose is to prevent flow of black money. अब ये कह रहे हैं कि हमने तो ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया है. ओके, सो जर्नलिस्ट नितिन सेठी हैज ऑलरेडी डिबंक्ड दिस रैशनले. सो it highlighted the reservation within the government as well as by election commission of India to electoral bonds. अब election commission of India भी fully का support नहीं करता है इस चीज को. That apart, this justification falls apart under the most basic scrutiny. It is entirely unclear what preventing black money has to do with donor anonymity, making donations limitless and leaving the citizen in dark. अगर आप black money को target करना चाहते हो तो फिर आप इस डोनेशन को लिमिटलेस क्यों रखना चाहते हो या अनोनिमिटी क्यों रखना चाहते हो? एवरीथिंग शुड कम इन द पब्लिक डोमेन. ओके, इंडीड एज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउ इवन फॉरेन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल करप्शन इंक्रीजेस विद द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फॉरेनर्स कितना पैसा फंड कर रहे हो पार्टी को आपको पता ही ना चले. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर दैट द ऑब्जेक्शन टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम highlighted above are not objections rooted in political morality. It is for public policy. Okay, now there are constitutional objections. The right to know has long been enshrined as part of right to freedom of expression. अब आपको पूरा हक है कि कौन किसको क्या फंड कर रहा है, उसी के बेस पे आप जो है अपना वोट दोगे. ऐसा भी होता है, लोग सोचते हैं कि दिस पार्टी इज बायस, यहाँ से पॉलिटिकल फंडिंग ली है, ये सब चीजें. सो दिस ब्रिंग्स अस टू ऑल इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्ट. वन ऑफ मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द independent judiciary is functioning democracy is to referee the fundamentals of democratic process. Now governments derive their legitimacy from elections. It is elections that grant government the mandate to pursue their policy goals. However, just for the reason it is of vital importance that the process that leads up to the formation of government be policed with particular vigilance, और इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ओके, उसके लिए हमारे को चीजों को एक तरीके से ट्रांसपेरेंट लेके आना वो जरूरी है. सो सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इज important here, but somehow it has been disappointing. Okay, the petition challenging the constitutional validity of electoral bond scheme was filed in 2018. The case, which is absolutely vital for the future health of the democracy, has been left unheard for 3 years. अब कोर्ट का प्रोसेस इतना स्लो है कि हमने 3 सालों से इस केस को सुना ही नहीं है. ओके, ये इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे. तो कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि कोर्ट शुड टेक अप दिस मैटर ऑन प्रायोरिटी. इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था. So remove the wedges in India-Bangladesh ties. Now small but important steps can put an end to the long-standing issues in the relationship that is gradually coming of age. Now you need to understand what are the issues. So when you talk about issues, आपके यहाँ पे issues क्या क्या हैं? So one is migration. So illegal migration हो रहा है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर. It is an issue. Then you have क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यहाँ पे, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर करेंसी, काउंटरफिट करेंसी. ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी. देन इस इशू ऑफ टीस्टा वाटर डिस्प्यूट. ओके, टीस्टा वाटर डिस्प्यूट अभी भी पेंडिंग है. देन हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट इज चाइना. चाइना इज इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस विद बांग्लादेश. बांग्लादेश के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है. अब आपको ये सारी चीजें काउंटर करनी है. So further they are saying the friendship between India and Bangladesh is historic, evolving over last 50 years, and India's political, diplomatic, military and humanitarian support during the Bangladesh Liberation War played an important role towards Bangladesh independence. Okay, and nearly 3,900 Indian soldiers, they gave up their life, and estimated 10 million Bangladeshi refugees took shelter in India. अब ये situation तब बनी थी. Now it's about cooperation. Post-independence, India-Bangladesh relationship has oscillated as Bangladesh passed through different regimes. Okay, so relationship remained cordial until the assassination of Bangladesh founding father Sheikh Mujibur Rahman, followed by the period of military rule and rise of General Ziaur Rahman, who became president and also was assassinated in 1918. नाउ ये पूरी सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश के अंदर. सो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैव वार्म्ड अप इन द लास्ट डिकेड. हमारा रिलेशन इंप्रूव हुआ है. ओके, एंटरिंग अ न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन, मूविंग बियॉन्ड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड बांग्लादेश एंड इंडिया हैव अचीव्ड द रेयर फीट ऑफ सॉल्विंग देयर बॉर्डर इश्यूज. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने 2015 में किया था एंड वी सोल्व्ड आवर बॉर्डर डिस्प्यूट. ओके, सो जो प्रॉब्लम थी वो हमने रिजोल्व कर ली थी.
तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट अभी पेंडिंग है, वो हमें अब रिजोल्व करना है. सो बांग्लादेश टुडे इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया with export to Bangladesh in financial year 2018-19 is 19.21 billion and import was 1.04 billion. मीन्स आप ये मान के चलिए $10 बिलियन के आसपास का ट्रेड है आपका. इंडिया बांग्लादेश का बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन के अराउंड है, बट द प्रॉब्लम इज दैट बांग्लादेश चाइना ट्रेड इससे भी ज्यादा है. ओके, सो इंडिया हैज ऑफर्ड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मल्टीपल बांग्लादेशी पोर्ट. ट्रेड कुड बी मोर बैलेंस्ड इफ नॉन टैरिफ बैरियर फ्रॉम इंडियन साइड कुड बी रिमूव्ड. अब ये कह रहे हैं कि ट्रेड और बैलेंस होगा अगर इंडिया की तरफ से जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनको रिमूव किया जाए. On the development front, cooperation has deepened. India extended the 3 line of credit to Bangladesh in last 3 years amounting to $8 billion. अब $8 बिलियन का तो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, एक तरीके से लोन दिया है उनको. Okay, so however in 8 years until 2019 only 51% of the first 800 million line of credit has been utilized. प्रॉब्लम क्या है कि इतना पैसा देने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है और लाइन ऑफ क्रेडिट जो बाकी का है वो अभी भी मोबिलाइज नहीं हुआ है, उसको हमें अच्छे से मोबिलाइज करना है. ओके, $6.5 बिलियन का. Now this has been mostly due to the red tapeism from India's end and slow project implementation in Bangladesh end. अब बात ऐसी है कि आप पैसा तो दे रहे हो, वहां पे भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ पे भी रेड टेपिज्म बहुत है, ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है. Bangladeshis make up a large proportion of tourists in India, outnumbering all tourists arriving from Western Europe. अब बांग्लादेश से टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं आपके यहाँ पे और इंडिया के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है. सो कनेक्टिविटी बूस्ट. नाउ कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड. A direct bus service between Kolkata and Agartala runs a route distance of 500 km as compared to 1650 km as it runs to India's chicken neck. अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें, ओके, सो ये आपका देश है. ओके, सो यहाँ पे अगर कोलकाता है तो अगरतला यहाँ पे है. नाउ आपका एक ऑप्शन है कि आप ऐसे घूम के जाओगे. नाउ दिस इज चिकन नेक एंड दिस इज बांग्लादेश. अगर हम बांग्लादेश से होकर जाते हैं तो ये 500 किलोमीटर ही पड़ता है और ऐसे घूम के जाते हैं तो 1650 किलोमीटर पड़ता है. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी बांग्लादेश आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यू शुड नॉट फॉरगेट दिस. For your connectivity to northeast, your Bangladesh is important. Okay, then for your connectivity to Southeast Asia, अगर आप बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार के साथ कनेक्ट होके साउथ ईस्ट एशिया तक जाना चाहते हो, then also Bangladesh is important for you. Okay, so there are 3 passengers and freight railway services running between the two countries with 2 more routes on their way to be restored. Now recently a 1.9 kilometer long bridge Maitri Setu was inaugurated by Indian Prime Minister connecting the सेब्रूम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश. सेब्रूम इंडिया में है और रामगढ़ बांग्लादेश में है और मैत्री सेतु हमने बनाया है. ओके, बांग्लादेश अलाउज शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मुंगला चोटोग्राम सी पोर्ट्स कैरिड बाय द रोड रेड एंड वाटरवेज टू अगरतला. ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी एक कनेक्टिविटी रूट भी अवेलेबल है एंड दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. अगेन आई हैव टोल्ड यू, आप नॉर्थ ईस्ट को सी रूट के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके, यू कैन कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट विद सी रूट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसका बहुत बेनिफिट होगा. नाउ व्हाट आर द बॉन्ड्स ऑफ कनेक्शन, क्या कंटेंशन क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है. अगेन आई टोल्ड यू अनरिजॉल्व्ड टिस्टा वाटर डिस्प्यूट. ओके, बॉर्डर किलिंग्स होती हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना. सो ईयर 2020 saw the highest number of border shooting by BSF. The shots are fired at civilians, usually cattle traders who are usually unarmed trying to illegally cross the border. अब ये प्रॉब्लम होती है, इलीगल इमिग्रेशन आपको तो रोकना है, आपके यहाँ पे फायरिंग करनी पड़ती है. ओके, सो स्टेटमेंट बाय इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग द रीसेंट विजिट टू ढाका दैट आवर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव शुड बी a no crime no death border raises a question as to why killings and not due legal proceedings are being followed. तो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इंडिया ने क्यों कोई प्रॉब्लम इसको सोल्व क्यों नहीं किया और कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया और ये किलिंग क्यों हो रही है. ओके, why BSF is firing. Now it is not comprehensive why people of all religion ethnicities barring Muslims will be excluded from the bill. अब यहाँ पे Citizenship Amendment Act के ऊपर भी सवाल इन्होंने उठाए हैं. Okay, so at that time also some Bangladeshis were targeted in this country. आप कैसे किसी देश को टारगेट कर सकते हो कि you will throw out Bangladeshis from your country. ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे पॉलिटिशियंस ने दी थी एंड उससे काफी नुकसान हुआ है हमारे बायलैटरल रिलेशन को. So श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स once
considered traditional Indian allies are increasingly tilting towards China during the Asian giant massive trade and infrastructure defense investment. अब चाइना फैक्टर यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा. ओके, सो योर नेबर्स आर ऑल्सो टिल्टिंग टुवर्ड्स इट एंड आप इसको दूर नहीं कर सकते कि बांग्लादेश भी उधर टिल्ट होगा. बट यू नीड टू नो दैट इंडिया हैज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बट इट हैज़ बिन लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस. ओके, हम जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस अपना लूज कर रहे हैं. बट ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई है. कोरोना की क्राइसिस के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग वैक्सीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इन दैट वी आर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू आवर नेबर्स फर्स्ट. हम अपने नेबर्स को सबसे पहले वैक्सीन दे रहे हैं. ओके, सो इन स्पाइट ऑफ दिस हम अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है. देन यू हैव BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. नाउ उसको अभी तक ग्राउंड पे वो नहीं देखने को मिला है कुछ ज्यादा. सो चाइना इन ल्यू ऑफ दिस चेकबुक डिप्लोमेसी इज वेल एंट्रेंच्ड इन साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, with which it enjoys significant economic and defense relation. Okay, so ये एक तरीके की चल रही है कि बांग्लादेश का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा है. Now India Bangladesh relations have been gaining positive momentum over the last decade as Bangladesh celebrates its 50 year of independence. India continues to play one of the most important neighbors and strategic partner. As the large country, the onus is of India to be generous and to let water flow and ensure people are not killed on the border. अब ये कह रहे हैं कि इंडिया को थोड़ी जेनरोसिटी दिखानी है. फर्दर दे आर सेइंग दैट देयर शुड बी 3 C's, कोऑपरेशन करो, कोलैबोरेट करो, कंसोलिडेट करो. ओके, इन चीजों पे आपका रिलेशन बेस होना चाहिए. नाउ पार्लियामेंट एडजर्न अहेड ऑफ द शेड्यूल. एज आई टोल्ड यू, यू शुड नो अबाउट दिस. एडजर्नमेंट क्या होता है, प्रेरोगेशन क्या होता है, डेसोल्यूशन क्या होता है. ओके, सो एडजर्नमेंट मीन्स टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस विच मीट्स अगेन एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट सिटिंग. अब सिर्फ आपकी सिटिंग एक तरीके से टर्मिनेट होती है, वो सेशन भी टर्मिनेट नहीं होता. सेशन इज नॉट टर्मिनेटेड, सिटिंग इज टर्मिनेटेड एंड द डिसीजन ऑफ एडजर्नमेंट इज टेकन अप बाय योर स्पीकर. ये आपके स्पीकर साहब एडजर्नमेंट का डिसीजन लेते हैं. देन यू हैव प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन का मतलब होता है द सेशन इज गोइंग टू पुट्स एन एंड टू द सेशन. द टाइम बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली इज कॉल्ड रिसेस. उसको रीसेस बोलते हैं. प्रेरोगेशन का मतलब एक सेशन आपका एंड हो गया, मान लो विंटर सेशन एंड हो गया, उसके बाद बजट सेशन आएगा, उसके बाद मॉनसून सेशन आएगा, ये सेशन है. ओके, एंड इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं रिसेस. नाउ दिस प्रोरोगेशन इज डन बाय प्रेसिडेंट. ये आपके प्रेसिडेंट साहब करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज डेसोल्यूशन. डेसोल्यूशन के अंदर यू आर कंप्लीटली डिसॉल्विंग द लोकसभा, एंड राज्यसभा के अंदर डेसोल्यूशन नहीं होता है. ओके, लोकसभा ही आपकी डेसोल्यूट होती है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, एंड दिस डिसीजन इज टेकन बाय प्रेसिडेंट. सो ये 3 डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए. नाउ सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट पोस्ट रिटायर्ड जजेस टू क्लियर द बैकलॉग इन हाई कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे पुश फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस टू बैटल द पेंडेंसी ऑफ केसेस. अब करोर्स के केसेस पेंडिंग है, आपको ये बात समझनी है, तो ये तो करना ही करना पड़ेगा. जुडिशरी हैज टू शो सम इनोवेटिवनेस. ओके, तो इनोवेशन की जरूरत है यहाँ पे. आइदर दे शुड वर्क ऑन ICT का यूज करें जजमेंट के अंदर. ओके, ई कोर्ट जो है वो एक इन्होंने इनिशिएटिव चला रखा है, ई कोर्ट को इंप्लीमेंट अच्छे से करना है. फर्दर यू कैन अपॉइंट रिटायर्ड जजेस. आप रिटायर्ड जजेस को कोर्ट्स में अपॉइंट कर सकते हो, और इससे जो है डेफिनेटली पेंडेंसी ऑफ केसेस उनको डील किया जा सकेगा. नो चीफ जस्टिस सेड द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस वाज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 224A. अब ये एड हॉक जजेस लगा सकते हैं और 224A के अंडर एड हॉक जजेस लगाए जाते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट क्वालिटी ऑफ जजेस. ओके, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एड हॉक जजेस लगाने के लिए आप किसी को भी जज लगा दो. रिसेंटली यू मस्ट बी नोइंग इट कि महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक जज ने बहुत ही अबसर्ड जजमेंट दिया है पोस्को एक्ट से रिलेटेड. ओके, पोक्सो एक्ट से रिलेटेड बहुत ही अबसर्ड जजमेंट दिया, एंड शी वाज एन एड हॉक जज. वो एड हॉक जज थी. तो कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. नाउ सोशल मीडिया जायंट्स टू टेस्टिफाई ऑन मिस इन्फॉर्मेशन एंड स्पीच. सो दिस इज सेड दैट रेगुलेशन शुड बी देयर. आपकी कोई भी चीज अनरेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए. सो रेगुलेशन शुड बी देयर. सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड. दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. ओके, उनको हर कीमत पे अकाउंटेबल आपको ठहराना है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दे हैव टू बी ऑटोनोमस ऑल्सो. उनकी ऑटोनॉमी को भी आपको एक तरीके से मेंटेन करके रखना है, एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ this is what we have to balance. At one end you have autonomy and other end you have accountability. दोनों को ही आपको यहाँ पे बैलेंस करके रखना है, एंड सॉल्यूशन टू दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. ओके, कि सोशल मीडिया हाउसेस अपने आप को खुद रेगुलेट कर ले.
दिस इज व्हाट वी हैव टू एनकरेज, सेल्फ रेगुलेशन आपको एनकरेज करना है। अदरवाइज होता क्या है, गवर्नमेंट विल फ्रेम लॉ, वो कानून सरकार बनाएगी और वो कानून एक तरीके से जो सोशल मीडिया का पूरा कैरेक्टर है कि वो फ्री टॉक्स और डिस्कशन को प्रमोट करता है, वो चीज यहाँ पे वायलेट होएगा विद स्टेट इंटरवेंशन, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो मनीला सेंड्स मोर शिप टू साउथ चाइना सी, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। चाइना इज अगेन वेरी असर्टिव इन साउथ चाइना सी, ओके, एंड देयर आर टॉक्स ऑफ क्वाड प्लस। तो अगर हम क्वाड प्लस लेके आते हैं तो क्या हम फिलीपींस को ऐड कर सकते हैं, ये आपको समझना है। एंड देयर इज अ गुड चांस दैट दीज कंट्रीज माइट ज्वाइन क्वाड प्लस, ओके। एंड अदर पॉइंट इज दैट फिलीपींस इज अ पोटेंशियल बायर फ्रॉम फॉर ब्रह्मोस। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने वाले हैं एंड इंडिया माइट सेल दिस मिसाइल टू देम, इनको इंडिया शायद जो है ये मिसाइल बेचे भी। नाउ टॉक्स आर गोइंग ऑन, ओके, चाइना इज नॉट हैप्पी विद दैट बट स्टिल इट्स अ बिजनेस और आपको ये बिजनेस करना है और ये सिचुएशन अभी चल रही है, ओके। मनीला हैज ऑर्डर्ड बीजिंग टू रिकॉल 183 बोट्स एट द रीफ। अब यहाँ से बहुत सारे बोट्स जो हैं, चाइनीज बोट्स वहाँ पे आ गए हैं एंड फिलीपींस इज सेइंग दैट दे शुड रिकॉल देयर बोट्स, ओके। एंड China says fishing boats are sheltering from poor weather near the reef, which it claim is part of contested Spratly Island. अब वो कहते हैं कि ये तो स्पार्टली आइलैंड का पार्ट है और जबरदस्ती चाइना अपनी फोर्सेस के थ्रू वहां पे उस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके। नाउ फिलीपींस इज सेइंग दैट इट इज वायलेटिंग द सोवरन पेट्रोल्स, ओके, कि सोवरेनिटी पेट्रोल और जो शिप जो फिलीपींस का प्रॉपर एरिया है उसको यहाँ पे वायलेट कर रहा है चाइना, एंड दिस इज व्हाट दे आर मोबिलाइजिंग देयर ट्रूप्स, वो भी अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रही हैं, ओके। सो ये प्रॉब्लम अभी तक चल रही है। बीजिंग ऑफर इनवोक्स सो कॉल्ड 9 डैश लाइन टू जस्टिफाई इट्स एपरेंट हिस्टोरिक राइट ओवर मोस्ट ऑफ साउथ चाइना सी, ओके। अब बीजिंग कहता है कि 9 डैश लाइन है एक और चाइना का मैरीटाइम बॉर्डर 9 डैश लाइन से ही डिमार्केट होता है। अब अगर 9 डैश लाइन हम माने तो सब कुछ जो है पूरा एरिया चाइना के अंडर आ जाता है, जो कि सही नहीं है। सो चाइना हैज इग्नोर्ड 2016 इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल डिसीजन। अब इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने जजमेंट दिया है एंड चाइना हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इंटरनेशनल ऑर्डर, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो स्विस कैनाल टेम्परेरीली हॉल्ट द नेविगेशन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड स्विस कैनाल इज रियली इंपॉर्टेंट और यहाँ पे एक शिप आके अटक गया और उसको अभी तक हटाया नहीं गया है। सो ओनर ऑफ द जायंट कंटेनर वेसल said that they are facing extreme difficulty in refloating it, okay। इसको refloat करना difficult है। You need to understand the ship name is MV Ever Given and it's a 400 मीटर लॉन्ग वेसल, 400 मीटर लंबा शिप है, 59 मीटर्स वाइड और ये वहां पे जाके अटक गया है, ओके। सो दे आर फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीफ्लोट इट एंड दे आर इन कोऑपरेशन विद लोकल अथॉरिटी, सबके साथ वहां पे बात चल रही है एंड दिस इज हाउ ऑन दिस रूट नेविगेशन हैज बीन सस्पेंडेड, पूरा का पूरा नेविगेशन यहाँ पे रुक गया है, ओके। दिस इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग। अब इससे होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड ऑयल मार्केट ऑलरेडी उछाल पे है। कैसे उन कंट्रीज तक जो ऑयल जाता है थ्रू सुएज कैनाल वो कैसे जाएगा, ओके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो नियरली 19,000 शिप्स passed through the canal last year and according to it Egypt earned $5.61 billion as revenue। so Egypt के रेवेन्यू के ऊपर भी ये खतरा हो गया है और पूरी दुनिया का ट्रेड भी एक तरीके से रुक गया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Now Das sees no reason to cut the financial year forecast। so despite the fresh threat from rising COVID cases, the Reserve Bank of India maintained the central bank's forecast of GDP growth of financial year 2022 at 10.5%, okay। ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी ही रहने वाली है एंड दिस इज रियली गुड, ओके। और ही सेड दैट रिजर्व बैंक रिमेन फुल्ली कमिटेड टू यूज ऑल पॉलिसी टूल टू सिक्योर अ रोबस्ट रिकवरी ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द debilitating effect of the pandemic। now we have to keep in mind that the time around compared to where we were last year, let's say in March April, we have some additional insurance against the impact of COVID-19 pandemic, okay। so first is that 2 vaccines which are being rolled out, he said, adding that the speed of rollout has been very fast and about 5 crore people had already been vaccinated। so vaccination हमारे यहाँ पे हो रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल अच्छे से रिवाइव हो जाएगी, okay। this is what they are saying that revival of economic activity which has happened should continue unabated toward going forward, बिल्कुल बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी, okay। और 10.5% का ही ग्रोथ हमारा हमें मिलने को देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने हाईलाइट की है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रेट डे अहेड, थैंक यू वेरी मच।